हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम लोग कंपेयर करेंगे एप्पल वॉच एसई सेकंड जनरेशन को एप्पल वॉच सीरीज 10 के साथ। अभी वैसे तो ये दोनों वॉचेस जो हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, बट अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी पहली एप्पल वॉच खरीदने की सोच रहे हैं तो इनमें से आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी। तो मुझे लगा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और फाइनली आप लोगों के लिए कौन सी बेटर रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों वॉचेस के वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में। तो दोनों ही वॉचेस जो है वो दो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। SE2 की अगर हम बात करें तो ये 40mm एंड 44mm में आपको अवेलेबल है, जिसका प्राइस अराउंड 25,000 रहता है फॉर 40mm एंड 28,000 फॉर 44mm। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सीरीज 10 की बात करते हैं तो ये भी हमें दो डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलती है, 42mm में और 46mm में। तो जो 42mm का प्राइस है वो अराउंड 46,900 है और जो 46mm का प्राइस है वो अराउंड 50,000 है। और इसी के साथ अगर आप इनकी दोनों वॉचेस की सिल्वर वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो अगेन आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है। ऐसे ही केस में वो 5,000 रहता है, तो अगर आप सिल्वर वेरिएंट पे अपग्रेड करते हैं तो उसकी 5,000 से कॉस्ट बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर सीरीज 10 की बात करें तो इसका जो सेलुलर वेरिएंट है वो अराउंड 10,000 महंगा आता है रेगुलर जीपीएस मॉडल से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीपीएस एंड जीपीएस प्लस सेलुलर वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जीपीएस ओनली वॉच जो होती है उसको कनेक्टिविटी के लिए आपकी फ़ोन की ज़रूरत होती है, तो जब भी आपका आईफोन आपकी रेंज में रहेगा तभी तक वो जो वॉच है वो कनेक्टेड रहेगी, नोटिफिकेशन आएंगे, कॉल आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जीपीएस प्लस सेलुलर के लिए ऑप्ट करते हैं तो जो भी आपका नंबर है वो आपकी वॉच पे भी क्लोन हो जाता है। और लेट्स से अगर आप ऐसे पर्सन है जो रनिंग पे जाते हैं अपने फ़ोन को घर पे छोड़ के और या फिर जिम वगैरह जाते हैं जो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो आपकी जो वॉच है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। वहाँ पे इंडिपेंडेंटली कॉल आ सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं और इवन अगर आप एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो डेटा के थ्रू उसमें गाने भी स्ट्रीम किए जा सकते हैं। तो आप किस टाइप के पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 95% लोग अपने फ़ोन को साथ में रखते हैं, तो जीपीएस मॉडल लेना ज़्यादा समझदारी है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो रनर है या जिम वगैरह में बिना फ़ोन के जाते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सेलुलर वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। बट सेलुलर वेरिएंट को सेलेक्ट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो आपको पोस्ट पेड में अपग्रेड करना पड़ेगा उस सेलुलर सर्विस को यूज़ करने के लिए। जियो के केस में ये आप प्रीपेड पोस्ट पेड दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही वॉचेस के ओवरऑल लुक, एस्थेटिक्स एंड फील के बारे में। तो चलिए फटाफट से इनके ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर नज़र डालेंगे तो दोनों में ही हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, बट दोनों का जो लेआउट है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी अगर हम इसके ओवरऑल प्रोफाइल की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो यहाँ पे सीरीज 10 जो है वो आपको ज़्यादा स्लिमर फील होगी कंपेरेटिवली SE2 के। एप्पल ने यहाँ पे सीरीज 10 को जो है वो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया था ताकि ये इसको स्लिमर बना सके और वो डेफिनेटली ऑन कैमरा आपकी रिस्ट पे भी फील होता है। यहाँ पे सीरीज 10 जो है वो ज़्यादा स्लिमर है कंपैरेटिवली SE2 के। अगर हम राइट साइड की बात करें तो दोनों में ही हमें क्राउन देखने को मिल जाता है, सेंटर में माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें पावर बटन देखने को मिल जाता है। बट जो क्राउन है सीरीज 10 का वो थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है अगर आप क्लोजली यहाँ पे लुक डालेंगे तो। और बाकी इसमें हमें ECG सेंसर भी देखने को मिल जाता है एम्बेडेड क्राउन के अंदर सीरीज 10 में, जो कि SE2 में मिसिंग है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अगर हम इनको सामने से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में ही डिस्प्ले जो है वो हमें OLED देखने को मिलती है, बट जो बेजल है यहाँ पे वो SE2 के बहुत ज़्यादा बड़े हैं कंपैरेटिवली सीरीज 10 के। सीरीज 10 के बेजल्स आपको बहुत ज़्यादा थिन देखने को मिलते हैं जो कि इसको एक ओवरऑल प्रीमियम फील देते हैं। सेम अगर हम डिस्प्ले टैग की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले दोनों में ही OLED यूज़ हो रखा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको साइज़ डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। SE2 जो है वो 44mm है यहाँ पे हम जो रिव्यू में यूज़ कर रहे हैं और जो सीरीज 10 है वो हमारे पास यहाँ पे 46mm है। तो डेफिनेटली 2mm के डिफरेंस में भी ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे फील होती है। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो सीरीज 10 46mm वाली जो वॉच है वो इनकी सभी लाइनअप में सबसे बड़ी डिस्प्ले है। इवन अगर हम इसको अल्ट्रा 2 से भी कंपेयर करें तो भी इसकी डिस्प्ले जो है वो टेक्निकली सबसे बड़ी है अभी के लाइनअप में एप्पल वॉचेस के। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी जो ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स तक जाती है कंपैरेटिवली SE2 जो कि 1000 निट्स तक ही मैक्सिमम रहती है। बाकी ये आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होगा जब आप आउटडोर में जाएंगे, डायरेक्ट सनलाइट में वॉच को देखेंगे, या फिर रात के टाइम पे अगर आप फ्लैश लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली सीरीज 10 जो है वो ज़्यादा ब्राइटर फील होती है यहाँ पे। तो ये थे दोनों वॉचेस के यहाँ पे डिस्प्ले डिफरेंसेस। अब हम फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। SE2 में हमें यहाँ पे S8 चिप देखने को मिलती है 32 GB स्टोरेज के साथ। ऑन दी अदर हैंड सीरीज 10 में हमें S10 चिप देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, बट यहाँ पे हमें स्टोरेज जो है वो 64 GB देखने को मिलता है। तो अगेन स्टोरेज में सीरीज 10 जो है वो डबल निकल के आ जाती है यहाँ पे। और रही बात अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे टास्क में आपको कुछ भी फील नहीं होगा। कोई भी आप वर्कआउट स्टार्ट करो, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो, बहुत बहुत हल्का सा डिफरेंस आपको फील होगा अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करके नहीं देती हैं। दोनों ही परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। तो परफॉर्मेंस के लिए आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो।
अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस के सेंसर्स के बारे में या अदर हेल्थ सेंसर्स के बारे में। तो दोनों में जो कॉमन है वो ये है कि आपको दोनों में ही कंपास देखने को मिलता है, दोनों में ही अल्टीमीटर देखने को मिलता है, दोनों ही वॉचेस में आपको यहाँ पे जायरोस्कोप देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से वॉचेस आपको क्रैश डिटेक्शन के लिए, फॉल डिटेक्शन के लिए हेल्प करती हैं, नोटिफाई करवाती हैं। तो दोनों ही वॉचेस में सेम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दोनों ही वॉचेस में हमें यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है और दोनों के दोनों वॉचेस जो हैं वो सुपर एक्यूरेट है। मैंने इसको पर्सनली एक एक्सरसाइज में टेस्ट किया था और दोनों ही वॉचेस ने जो एवरेज हार्ट रेट यहाँ पे निकाल के दी है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 बीट्स पर मिनट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो दोनों की दोनों जो है वो सुपर एक्यूरेट है। बाकी सीरीज 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स देखने को मिलते हैं जो कि SE2 में मिसिंग है। लाइक आप इस वॉच से ECG ले सकते हैं। तो अब जब भी आप अपनी इंडेक्स फिंगर को इस क्राउन पे होल्ड करके रखेंगे ECG ऐप को ओपन करके, तो एक आपकी ये ECG परफॉर्म करेगा और उसके बाद आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है जिसको आप PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट करके अपने डॉक्टर वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो पास्ट में किसी हार्ट डिसीज से रिकवर हुए हैं या डायग्नोज हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि सीरीज 10 की तरफ जाइए। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप ऑन द गो अपना ब्लड ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं इस वॉच की हेल्प से। यहाँ पे हमें रिस्ट का टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि फीमेल साइकिल ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और ओवरनाइट स्लीप डेटा में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे डेप्थ गेज प्लस वाटर टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इस वॉच को पहन के कभी स्विमिंग करते हैं तो आप कितनी डेप्थ पे पहुँच गए हैं, उस पूल के वाटर का कितना टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें आपको ये वॉच जो है वो मेजर करके यहाँ पे दिखा देती है। तो डेफिनेटली अगर हम हेल्थ सेंसर की बात करें तो यहाँ पे नो डाउट सीरीज 10 के पास बहुत सारे सेंसर हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली हेल्थ को टारगेट करते हुए लेना चाहते हैं कोई वॉच, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सीरीज 10 की तरफ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं अदर मिसलिनियस डिफरेंसेस की जो आपकी डे टू डे लाइफ में हो सकता है इम्पैक्ट करे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके जेस्चर्स के साथ। यहाँ पे सीरीज 10 में आपको जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप इस वॉच को पहन के डबल पिंच करते हैं, इस तरीके से एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वॉच रिस्पॉन्ड करती है उसको और सर्टेन एक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। लाइक जब भी आपके पास कॉल आती है तो आप डबल पिंच करके एक ही हाथ से पिक कर सकते हैं। सिमिलरली इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कोई नोटिफिकेशन अगर आप रिसीव करते हैं तो सिंपली डबल पिंच करके उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो टाइमर है उसको स्टॉप कर सकते हैं, अपने स्टैक्स वगैरह में स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली सीरीज 10 के पास एक एडवांटेज है। बट SE2 के अंदर भी हमें ये सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, बट वो हिडन है अंडर एक्सेसिबिलिटी के अंदर। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाके क्विक एक्शंस को ऑन कर देते हैं तो वो एक्शंस जो हैं डबल पिंच वाले जेस्चर्स वो आप इस वॉच पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो लिमिटेड है कुछ चीज़ों के लिए। लाइक अगर आपकी कॉल रिसीव होती है तो आप डबल पिंच करके पिक कर सकते हैं, काट सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप टाइमर वगैरह को स्टॉप कर सकते हैं, बट ये स्क्रॉल वगैरह करने में यूज़ नहीं होती। तो आप डायरेक्टली इसमें स्टैक्स वगैरह में स्क्रॉल थ्रू नहीं कर सकते जैसा कि आप सीरीज 10 में करते हैं। तो एक ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस है इनके कीबोर्ड का। तो कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको रिसीव होती है तो SE2 के अंदर आपको कीबोर्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। या तो आप डायरेक्टली डिक्टेट करके रिप्लाई कर सकते हैं या आप स्क्रिबल करके रिप्लाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड सीरीज 10 में आपको फुल क्वालिटी कीबोर्ड का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है अगर आप वॉच से डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं। तो एक ये मेजर डिफरेंस है। अगर हम दोनों ही वॉचेस की कनेक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो दोनों में ही हमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों ही वॉचेस में हमें GPS देखने को मिलता है। SE2 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट ये सिंगल बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है। तो जो भी आपके 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के वाईफाई हैं वो ये डिटेक्ट नहीं करती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑन दी अदर हैंड सीरीज 10 जो है वो डुअल बैंड वाईफाई को भी सपोर्ट करती है, तो आप इजीली अपने 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क से इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें हमें अल्ट्रा वाइड बैंड चिप देखने को मिलती है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन की। तो आपका आईफोन अगर कभी आपको ढूंढना है या आपका कोई A टैग है उसको आपको ढूंढना है तो आप डायरेक्टली वॉच से कर सकते हैं, जो कि SE2 के अंदर मिसिंग है। आप इसमें अल्ट्रा वाइड बैंड का कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली डायरेक्शन लेके यहाँ पे नहीं ढूंढ सकते अपने A टैग या अपने आईफोन को, जो कि सीरीज 10 में पॉसिबल है। बाकी एक जो मेजर डिफरेंस है वो दोनों वॉचेस में ये है कि अगर आप कॉल लेते हैं अपनी वॉच से तो सीरीज 10 के अंदर आपको वॉइस आइसोलेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है। तो जब भी आप लाउडर एनवायरनमेंट में इससे कॉल लेंगे तो सामने वाली पार्टी को ज़्यादा बेटर सुनाई देगा कंपैरेटिवली SE2 के, क्योंकि SE2 में कोई भी वॉइस आइसोलेशन का यहाँ पे हमें फीचर देखने को नहीं मिलता है। बाकी सीरीज 10 के साथ इस साल आप डायरेक्टली इसमें जो है म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं स्पीकर के थ्रू वॉच के,
जो कि SE2 में पॉसिबल नहीं था। SE2 में आपको अपने या तो एयरपोड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा या आपको कोई अदर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो है ऑडियो आउटपुट देता था, जो कि सीरीज़ 10 में अब पॉसिबल है। तो आप ऐसे पर्सन हैं जो डायरेक्टली अपनी वॉच में म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो सीरीज़ 10 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों वॉचेस की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही वॉच जो है अराउंड 18 आवर्स का बैटरी आपको निकाल के देती है। बट आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है सीरीज़ 10 में, जिसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको ये 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा बैटरी निकाल के देगी कंपैरेटिवली SE2 के। बाकी यहाँ पे अगर हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। SE2 जो है वो अगर आप 0% से 80% चार्ज करते हैं तो अराउंड 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है इसको चार्ज होने में, जो कि सीरीज़ 10 में अराउंड 30 मिनट के अंदर हो जाता है। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा फास्ट है चार्जिंग के लिए। तो अगर आप ऐसे पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो सीरीज़ 10 जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा सेंस बनाती है यहाँ पे। बाकी बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो दोनों ही सिंगल डे वॉच हैं, आपको ये रेगुलर चार्ज करनी पड़ेंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों वॉचेस में आपको सेम अमाउंट ऑफ वर्कआउट्स देखने को मिलते हैं, तो आप कोई भी वर्कआउट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छे से दोनों वॉचेस जो है वो काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। सिंपल आंसर, अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली सीरीज़ 10 जो है वो बेटर प्रोडक्ट है, ओवरऑल न्यूअर प्रोडक्ट है और बेटर प्रोडक्ट है। अब SE2 किसको परचेज करनी चाहिए? SE2 उन लोगों को परचेज करनी चाहिए जो अपनी हेल्थ जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं एप्पल वॉच के साथ। एप्पल वॉच के साथ अपने आप को फैमिलियर करवाना चाहते हैं या ओवरऑल एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि एप्पल वॉच कैसे काम करती है। तो आप डेफिनेटली इसके 44mm वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। 40mm वाला मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो वॉच साइज़ है, जो डिस्प्ले साइज़ है ओवरऑल, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। आप इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव फील नहीं करोगे उसके साथ। इवन जो मैसेजेस वगैरह भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 44mm वाला लेना। बाकी यहाँ पे आप सारे वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, आपकी बैटरी लाइफ सेम मिल जाती है आपको जो सीरीज़ 10 में मिल रही है। जो डबल टैप वाले जेस्चर्स की जिसकी मैं बात कर रहा था उसका भी वर्क अराउंड है। आप डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी में जाके उसको ऑन कर सकते हैं, तो कॉल वगैरह आप डायरेक्टली डबल पिंच करके यहाँ पे पिक कर सकते हैं। बाकी रही बात अगर हम स्पीकर की बात करें कि आपको उसमें स्पीकर का आउटपुट मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको एक वॉच ट्यूब नाम की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने स्पीकर से, वॉच के स्पीकर से आउटपुट ले सकते हैं और डायरेक्टली सॉन्ग्स वगैरह को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो वो सारे वर्क अराउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो 2 चीज़ें आपको हो सकता है मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक लगे वो ये है, एक तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो डेफिनेटली बेटर लगती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो थोड़ी सी आउटडेटेड डिज़ाइन है वो आपको हो सकता है पुरानी लगे। तो एक ये 2 फैक्टर हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो एप्पल वॉच का जो अराउंड 85 to 90% का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको SE2 निकाल के दे देती है। बट जो एक्स्ट्रा 10% होता है वो आपको सीरीज़ 10 यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, फास्टर चार्जिंग हो गई, इसी के साथ साथ यहाँ पे बेटर हेल्थ सेंसर हो गए और एक ओवरऑल मॉडर्न डिज़ाइन हो गया, है ना, बिगर डिस्प्ले हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अदर 15% में मैं रखता हूँ। बाकी जो कोर यूजेज है, जो कोर एक्सपीरियंस है वॉच का 85%, वो आपको SE2 भी यहाँ पे निकाल के देती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अपना डिसीजन वाइजली ले। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली S10 जो है वो बेटर प्रोडक्ट है। और SE2 अगर आप बिल्कुल अपने कम बजट में है, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली SE2 जो है वो अभी भी अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट अपग्रेड आएगा वो इसी साल 2025 में सितंबर के इवेंट में आ सकता है। तो हो सकता है कि वो सितंबर में यहाँ पे एप्पल जो है अनाउंस कर दे। बट अगर आप तब तक का वेट नहीं करना चाहते तो SE2 मेरे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये था एक छोटा सा कंपेरिजन। आई होप कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाई होगी इसमें। और अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस तरीके का कंटेंट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।